हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत लंबे समय के लिए है। ये परिवर्तन लगभग 8.5 महीनों के लिए है, क्योंकि 20 जुलाई को शाम को 5:12 पर केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये गोचर काल 29 मार्च 2025 तक चलेगा। बहुत लंबा समय है और इसका प्रभाव भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह स्थिति लंबे समय के लिए प्रभाव देती है तो उसके प्रभाव हमारे जीवन में दिखते हैं। और दिखते तो सभी हैं, परंतु ये बहुत आपका जैसे कहा जाए कि अब कोई ग्रह, जैसे चंद्रमा की हम बात करें तो इनका 2.25 दिन में परिवर्तन, राशि परिवर्तन ही हो जाता है। नक्षत्र परिवर्तन की बात करें तो 2.25 नक्षत्र हैं, तो हर एक दिन में लगभग अपना प्रभाव हर अलग नक्षत्र में चले जाते हैं। तो ये जो चंद्रमा का प्रभाव है तो वो तो होगा, परंतु वो कुछ समय के लिए ही है। तो एक बार आदमी किसी तरह उस चीज़ को कंट्रोल करता है, परंतु वही चीज़ यदि अब सोचिए कि लगभग 8.5 महीनों के लिए यदि प्रभाव देखे तो फिर कितने दिन आप कर पाएंगे। तो इसीलिए केतु के प्रभाव क्या मिलेंगे इसको समझना बेहद जरूरी है। केतु अब जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो आप जानते ही होंगे कि केतु और शुक्र दोनों एक विपरीत ग्रह हैं। विपरीत का मतलब ये कि जहाँ शुक्र और इस नक्षत्र का प्रभाव सौंदर्य, सुख, माया, वहीं पर केतु का विपरीत प्रभाव। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बड़े सुंदर, बड़े आकर्षक दिखते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सुखों को, इन संसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि, यानी कि जो संसारिक चीज़ें हैं वो सभी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, इस नक्षत्र से प्रभावित लोग। और शुक्र का जो प्रभाव है वो है प्रेम संबंध और ये लग्जरी, ये सब चीज़ों पर। वहीं पर केतु वैराग्य देने वाले, केतु इस माया से अलग करने वाले, यहाँ पर धन, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों की चाह न रखने वाले लोग हो जाते हैं जब केतु से प्रभावित होते हैं। इसीलिए आप देखिए जो बड़े बड़े सन्यासी, महात्मा इत्यादि, जो ब्रह्मचारी, ये सब जहाँ वैराग्य की बात हो जाए वहाँ केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसे केतु जो कि वर्तमान में सिंह में गोचर करते हुए आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र जो कि आपके बड़े ही अच्छे ग्रह भाग्येश और आपके धनेश हैं, उनके ही नक्षत्र में गोचर काल होगा। और केतु यहाँ पर गोचर करके आपके सुख, आपके षष्टम, आपके अष्टम को प्रभावित करेंगे अपने दृष्टियों से। क्या प्रभाव मिलेगा आइए जानते हैं। इस नक्षत्र के देवता भग हैं और इस नक्षत्र का जो चिन्ह है तो वो है पलंग, वो है झूला, यानी कि सुख, ऐश्वर्य, ये सब। तो इस केतु का प्रभाव जो मिलेगा ये विदेश के लिए बड़ा अच्छा है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाके रहना चाहते हैं, या घूमने भागने के लिए विदेश यात्रा करना हो, या अन्य जो आपकी कामना हो, ऐसे स्थिति में केतु के प्रभाव आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं। इस समय आप अपने सुखों में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और केतु का जो प्रभाव है ये कहीं ना कहीं व्यय भी करवाएगा, यानी कि अधिक खर्च की अवस्थाएं भी प्राप्त होंगी। तो ज़रा अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से यूज करिएगा, क्योंकि ये जो शुक्र के नक्षत्र में केतु होंगे ये व्यय भी करवाएंगे और ये व्यय कई बार व्यर्थ में भी हो जाता है।
मतलब इस चक्कर में ये खरीद लें, वो खरीद लें, ये ले लें, वो ले लें, है ना, घर ले लें, गाड़ी ले लें, ये लग्जरी चीज़ अच्छी लग रही है, ये सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ये मतलब सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनको आपका ख़रीदने का बड़ा मन होगा। अरे हमने तो ये अमेज़ॉन में देखा था, हमने ये उस फ़ोटो में देखा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, हम भी ख़रीद लें। ऐसे मन को विचार आएंगे, जो कि लेना ही चाहिए, परंतु उतना ही कि भैया जितना बैलेंस बना रहे। तो जब यहाँ पर जो शुक्र के प्रभाव हैं वो सुखों को प्रभावित करेंगे। पर हाँ, एक अच्छी बात ज़रूर है कि यदि आप घर, गाड़ी, बंगला या और भी संसारिक जो भी चीज़ें हैं आप यदि चाहते थे लेना और वास्तविकता में आपको ज़रूरत है, तो फिर इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि ये सब चीज़ें आप खरीद सकेंगे, इस समय ले सकेंगे। इसके लिए आपको अवसर प्राप्त हो सकेगा। और बहुत लोगों की कामना होती है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे हाथ के नीचे कुछ लोग काम करें, ऐसा कुछ लोगों का विचार होता है। तो यदि ऐसा आप चाहते हैं, कहा जाए कि नौकर चाकर चाहते हैं, तो आपको इस समय ये सब चीज़ें योग संयोग बन सकते हैं। और जो आपके शत्रु हैं वो मित्रवत व्यवहार करेंगे। और आप एक चीज़ और भी बहुत अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं। ऐसे लोगों को अचानक धन प्राप्ति के योग संयोग बनेंगे, भाग्य में वृद्धि भी होगी, जिसकी वजह से कई सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं केतु के, परंतु ये त्रिक भाव है। यहाँ पर एक ही सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे स्थिति में कई बार रजोगुणी संबंधित बीमारियां भी हो जाती हैं। और केतु का जब प्रभाव क्योंकि आपके सिस्टम से भी बनेगा, तो ऐसे में यदि बीमारियां हों वो लंबे समय के लिए होती हैं। तो आपको ज़रा थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए प्रयास करते रहना है। और व्यर्थ के व्यय से भी बचना होगा। ये विशेष रूप से 2 सावधानियां तो ज़रूर आपको रखनी ही होगी। क्या उपाय करना चाहिए जिससे केतु के हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले अपने जीवन में? इसके लिए सबसे सरल साधन है कि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, साथ में गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।